न्यूजीलैंड हैव मेड इट 3 out of 3। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने अपने पहले 3 मैचेस जीत लिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, एंड दे हैव बिकम वन ऑफ द सेफेस्ट टीम ऑन द पॉइंट्स टेबल। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर any team scores the semi-final spot, but this is a perfect start, not just a near perfect start, but a very perfect start. And it was another clinical performance by their team today. Bangladesh, as usual, mediocre the in many phases of the game. काफी जगह पे उन्होंने फाइट पुट अप की न्यू बॉल के साथ भी, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भी, बट एट द एंड ऑफ द डे दे लॉस्ट द गेम. Welcome to Post Match Zone. Today I have got with me Arham Hamid. Arham, welcome to the show. And what do you make of today's game? Thank you, Shafkat bhai, for inviting me. I think all in all, it was again a very dominant performance by New Zealand. जिस तरीके से उन्होंने किक ऑफ किया है अपनी इंग्लैंड को, जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट ओपनर में हराया है, उससे उनका एक रिदम सेट हो गया है फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. एंड इवन दो पहले दो मैचेस में देयर रेगुलर कैप्टन केन विलियमसन wasn't in the side, they still look to be very well balanced. And I think कि केन विलियमसन के आने से they have gone even stronger in terms of their batting depth. और even though I think Kane had to retire hurt, but उसने I think ये decision इसीलिए लिया था क्योंकि मैच उनके हाथ में था, and they had won it, almost won it by that time. And I really hope कि Kane, because everybody likes Kane Williamson, ठीक है, so I Yeah, hope कि he recovers even Babar his Azam likes Kane Williamson. बस he is a very likable personality. And अगर कोई decade of the spirit of the game का decade of award होगा तो I think उसी को जाना चाहिए. But I think that being said, hopefully he recovers and comes back in the next game and continues his form जिस तरह की आज उसने बैटिंग की. I think it was truly fabulous. Yeah, hopefully so. केन विलियमसन की वो जो इंजरी है, उसके हाथ पे बॉल मारती है बेचारे को बांग्लादेश ने. होपफुली दैट इजंट समथिंग बिग एंड ही कम्स बैक स्ट्रांग इन द नेक्स्ट गेम. अच्छा, एक और चीज ये देखने वाली थी आज कि जो मैं खुद भी बड़ा नोटिस कर रहा था कि एवर सिंस ग्रोइंग अप स्कूल डेज से, अर्ली स्कूल डेज से, हम बांग्लादेश को देखते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू बिकम अ स्ट्रांग क्रिकेट नेशन. स्कूल टाइम पे भी देवर मीडियोकर, मेरे स्कूल टाइम पे, फिर मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल टाइम पे भी देवर मीडियोकर. फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया, उस टाइम पे उन्होंने थोड़े से गट्स दिखाए थे. 27 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2019 वर्ल्ड कप, उसमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा था कि बांग्लादेश have got it with them. But once again when it comes to world tournaments, काफी सारे मैचेस में वो थोड़ी बहुत फाइट दिखाते हैं and then they throw away the game. और ऑफ कोर्स वहां पे न्यू ब्लड भी आया, बट देयर आर वेटरन्स एज वेल. महमूदुल्लाह भी आज खेल रहा था, शाकिब ऑफ कोर्स लीड कर रहा था, एंड देयर वाज आल्सो मुशफिकुर रहीम. शाकिब और मुशफिकुर ने सेंटर में थोड़ी सी एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, बट देन अगेन दे कुडंट पोस्ट अ competitive enough to win the game. What is it about Bangladesh not being that good? मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि जिम्बाब्वे यहाँ पे होता तो बहुत सारी टीमों को टफ टाइम देता. नहीं, आई थिंक बांग्लादेश की जो थोड़ा बहुत इशू रहा है उनकी पॉलिटिक्स, जिस तरह काफी कंट्रीज में इन्वॉल्व होती है, उनकी हमेशा से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही है. और मेरे ख्याल से जो बेस्ट उनकी बांग्लादेश की पीक आई थी, दैट वाज व्हेन देयर फैबुलस फाइव वर इन ग्रेट फॉर्म इन द 2019 वर्ल्ड कप. आपको शायद अभी भी याद हो, महमूदुल्लाह वाज इन शाकिब अल ट्रेमेंडस हसन job, फॉर्म. या brilliant batting by Shakib Al Hasan in 2019 World. या ही वाज इन ट्रेमेंडस फॉर्म. और जो उनका वो एक पांच एक्सपीरियंस लोअर ग्रुप था ना, अंडर मुशर्रफ मुर्तजा, तमीम इकबाल, महमूदुल्लाह, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, दैट वाज आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट बांग्लादेश टीम दैट कुड हैव ट्रबल्ड अ लॉट ऑफ टीम्स. एंड उन्होंने ट्रबल किया भी है. आपको शायद याद हो 2015 के वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे डिड डिफीट इंग्लैंड, ऑल्दो इंग्लैंड उससे काफी डिप्लीटेड थे, बट दे डिड मैनेज टू डिफीट देम. और उनकी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन आई है. बट अब अभी भी आप अगर देख लें ना, तो इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू पॉलिटिक्स, कि किस तरीके से बिल्कुल. उनके कैप्टन चेंज होते हैं. और शाकिब जिस तरह शाकिब शुरू अल में हसन था, पापुल जो है, he takes those shots, इसलिए मैं उनको पापुल लैंड बुलाता हूँ, बांग्लादेश क्रिकेट फ्रेटर्निटी. इसलिए शाकिब जो है उसको मतलब उसकी काफी ज्यादा कैप्टनसी जो है चेंज होती रहती है. और तमीम इकबाल का जो फियास्को था, ये सारी या चीजें ऑन पेपर तो शायद इतनी हल्की लगती हैं, या शायद
इतना, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं ना टीम की केमिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है चीजों पे। तो आई थिंक लेट्स होप कि दे गेट द रिवॉर्ड। अभी रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, तो या होपफुली 2020 गुड World Cup यंग clear ब्लड इज हुआ कमिंग। बात। या एग्जैक्टली, बिल्कुल पोटेंशियल तो है बांग्लादेश की रैंक्स में, बट दे हैव टू ट्रांसलेट दैट एट अ हायर लेवल। कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड, एक बड़ा अच्छा दिन था उनके लिए, रिटर्न ऑफ केन विलियमसन। बट बिफोर दैट we'll talk about a milestone that took place today. Trent Bolt completed 200 ODI wickets in his one-day international career. What a player he has been! What a servant of New Zealand cricket, and especially a player who has been doing really well at the World Cup 2015, 2019, and now at 2023. Uh, Trent Bolt, I mean, somebody you love to see on your team sheet. How good he is, and how important has been his role in New Zealand's one-day team being this much good in the last two World Cups. I think when we talk about Trent Bolt, he is a very complete fast bowler. He can swing it. He can bring it in to the right hander with the new ball. He can also swing the ball away. In addition to Yeah, that, he can bowl in the middle overs. And adding to that, he is an extremely good death bowler as well. He was signed up by बिल्कुल, Mumbai Indians for a brief period, and that was primarily due to the fact that he can bowl excellent at the death as well. And yeah, the last two very World good Cups your हुए take. हैं, वेरी गुड। एंड जो लास्ट टू वर्ल्ड कप्स रहे हैं उसकी इतनी जो लाइन और लेंथ, अभी रिसेंटली आई थिंक मुझे एक याद आ रहा है, उसने शायद 10 ओवर्स का स्पेल एक साथ कर दिया था। तो आई थिंक दैट शोज कि हाउ फिट ही इज। एंड मतलब on any given day he would walk into an ODI 11, if an ODI 11 was made from the 2010s. And when we talk about great left arm fast bowlers, I think he is right up there in perhaps the top 6 to 7 fast bowlers, left arm fast bowlers Yeah, who have ever played the game. exactly. Right. So, uh, like Trent Bolt, that will be another boost for not just himself but New Zealand as well, that he is among the wickets. और आज भी उसने न्यू बॉल के साथ एक विकेट लिया और फिर एक मिडिल ओवर्स में जाकर लिया. दैट वाज हिज 200th ODI विकेट. देयर वाज अनदर हाईलाइट फॉर न्यूजीलैंड टुडे इन द गेम. केन विलियमसन की वापसी हुई, जो न सिर्फ हम सब के बल्कि बाबर आजम के भी फेवरेट बैट्समैन है. मार्च 2023 के बाद, इसी साल मार्च के बाद वो पहली दफा न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे. इन बिटवीन वी ऑल नो कि उनके साथ आईपीएल में इंजरी हुई थी उनको. एंड उस टाइम पे काफी लोगों ने उनको रूल आउट कर दिया कि he'll not recover in time for the World Cup. मगर कुडोस टू दैट गाय कि उन्होंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन किया, और अपना जो रेस्ट रिहैब और उसके बाद फिर कमिंग बैक टू द गेम था, उसको इतना स्मूथ और जल्दी से हुआ उसका कि वो ही इज बैक प्लेइंग वर्ल्ड कप. अनफॉर्चुनेटली वो आज रिटायर हर्ट हुए, बट हिम कमिंग बैक, scoring those important runs at third position, New Zealand must be very happy with that. And like, what was the significance of his Kane Williamson's runs today, and going forward, how is it going to be important for New Zealand? I think New Zealand lost an informed player today. Rachin Ravindra was carrying them since past 2 games, and Yeah, जैसे Rachin Ravindra got out, तो I think Kane Williamson played a very, जैसे कहते हैं ना traditional आप ODI innings जैसे कहते हैं अक्सर, मतलब I am a fan of traditional ODI innings, ठीक है। मैं मतलब one और टाइम ठीक है 450 हो जाए it's fine, बट मुझे अभी भी 2011 वाले वर्ल्ड कप का नॉस्टैल्जिया होता है कि जिसमें 270 रन हो और वो बड़ी मुश्किलों से चेज हो। तो आई हाँ, लाइक द वे ही प्लेड में थोड़ी सी पहले स्ट्राइक रोटेशन 25 हो। 100 हुआ करते थे, और उसके बाद फिर वो लोग एक्सेलरेट करते थे. हाँ, तो वही इनिंग्स बिल्ड करके खेलने का ना, वो मतलब एक देखने वाले को भी मजा आता है कि किस तरह वो स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है, किस तरह वो गैप्स में बॉल को प्लेस कर रहा है। तो वो एक, अगर कोई भी क्रिकेट का शौकीन हो ना, तो उसको लाइक देखने में भी फिर बड़ा मजा आता है। तो आई थ्रोली एंजॉयड हिज इनिंग्स टुडे, और ही लुक्स इन ग्रेट टच टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर जिस तरह मैंने पहले प्रेडिक्शंस मेरी जो थी उसमें साउथ अफ्रीका वर अ डार्क हॉर्स, आई वाज नॉट प्लेसिंग देम इन टॉप 4, बट Yeah, अभी जिस तरह से सिचुएशन प्लेस हो रही है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, मतलब इट्स टू अर्ली टू से, बट ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट 2 इम्पोर्टेंट मैचेस, ठीक है। yeah. और इट्स नॉट लाइक कि दे लॉस्ट इन अ थ्रिलर और समथिंग उनका, लाइक हाँ, दैट, उनका नेट 100 भी नेट गिरा है। रन पे उनको ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और उसके अलावा
they haven't been able to reach 200 in any of the games batting wise. या तो इस वजह से आई थिंक कि न्यूजीलैंड केन विलियमसन के आने से एंड स्पेशली द फैक्ट कि इसी जो उनकी कोर स्ट्रेंथ तो उनकी दो मतलब रीसेंट पास्ट में रीसेंट 5-8 इयर्स में सेम रही है ना, तो वो वाली स्ट्रेंथ उनकी अभी भी है। चाहे उसमें अगर आप बोल्ट की बात करें, आप केन विलियमसन की बात करें, साउदी भी बेंचेस पे है, तो आई थिंक न्यूजीलैंड could make it to the final, but final पे फिर कुछ भी हो सकता है फाइनल में तो। एग्जैक्टली और न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप आते साथ ही उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी चलती है और उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। डिस्पाइट नॉट विनिंग द ट्रॉफी, वो एक किस्म का हार्ट ब्रेक, एक स्पेशल किस्म का हार्ट ब्रेक है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए कि 2011 में वो सेमीफाइनल हारे, 15 में फाइनल हारे, 19 में भी फाइनल हारे। दिस टाइम केन विलियमसन हिमसेल्फ एंड द टीम they'll also be looking at that trophy और उसको जीतने के लिए भी उनको ये जो एक उनकी फॉर्म है उसको कैरी ऑन करना होगा। अभी तो सिर्फ 3 मैचेस हैं, बट देयर आर गोइंग टू बी टफ मैचेस एज वेल अहेड इन द गेम। दैट वाज अबाउट टुडेस गेम व्हिच वाज वन बाय न्यूजीलैंड। नाउ वी कम टुवर्ड्स द आई वुड से मदर ऑफ ऑल गेम्स, Pakistan versus India game at Ahmedabad, which is only a like few hours away. I think 15 से 16 घंटे रह गए एंड एक किस्म की चांद रात है आज पाकिस्तान इंडिया का मैच। और इससे पहले शायद एमसीजी में हम लोग खेले, T20 वर्ल्ड कप में खेले थे अभी, और उससे पहले हम वनडे क्रिकेट एमसीजी में 1980s के एंड पे खेले थे। बट टू बी प्लेइंग अ 100 ओवर अफेयर विद अ टीम लाइक इंडिया in a stadium which would be packed by 100k people, एक different किस्म का pressure होगा। How do you look at this game and then we'll talk further about it. I think looking at it from a Pakistani's point of view काफी प्रेशर होगा, क्योंकि ये we should keep in mind कि जो 1 लाख लोग हैं, जो 1 लाख से ज्यादा आई थिंक लोग हैं, वो सिर्फ उस तरह नहीं है कि एमसीजी में गए तो आधे न्यूट्रल हैं, आधे इंडियंस हैं, बाकी पाकिस्तानीज हैं या इस तरह डिवाइड हुए हैं। वो बकायदा 100, हाँ वो बकायदा 100,000 प्लस इंडियंस होंगे। और जैसे ही मतलब एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है इस वाले वर्ल्ड कप पे, आई थिंक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट शुड आई से एक गया हुआ है टीम के साथ, तो दैट वुड ही वुड बी प्लेइंग अ वेरी साइकोलॉजिस्ट है, he would be playing a very good role in that in preparing players mentally, क्योंकि जैसे ही अगर आप इंडिया के प्लेयर को आउट करेंगे सन्नाटा छा जाएगा पूरा। यही बोलते हुए मेरे माइंड में एक इमेज आ रही है, शायद आपको पता हो, वन मैन आर्मी की थीम के साथ वो बहुत वायरल हुई थी 2011 के वर्ल्ड कप में। तेंदुलकर खड़ा हुआ है और पूरी पाकिस्तान की जो टीम है ना वो उस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक हो रही है क्या। या फिर जब अख्तर ने आउट किया था शायद कोलकाता में, वो जो उसने बॉल की थी, वो खुद बताता है कि हम सब लोग ही शोर मचा रहे थे, पूरा ईडन गार्डन्स जो है वो खामोश था, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, और इस तरह के स्टेडियम में होता ये है कि बाज दफा ना कीपर और स्लिप को भी बाज दफा आपस में आवाज नहीं आती। आपको शायद याद हो 2011 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था, अब वी डोंट नो कि असल में क्या हुआ था, बट जब टॉस हुआ था तो एमएस सेड दैट ही डिडंट हाँ, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और आवाज नहीं आ रही होती है, और मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन और टू थिंक देयर आर सर्टेन पीपल in our I shouldn't be calling them toxic right now, but in our fan base, in Pakistan's fan base, who judge them by sitting at their homes. So I think that is really unfair to the players. Yeah, in their comfy sofas, just looking like when you walk out to play in an arena जहाँ पे 100k people होंगे और 200k eyeballs होंगे, तो that is like normal life में हमारे ऊपर 1-2 eyeball भी पड़ जाए तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है उस तरह से होते हैं। आपने खेली भी हो सकता है, खेली भी आपने क्लब क्रिकेट खेली भी आपने, मैंने भी खेली भी है। तो जैसे ही किसी टूर्नामेंट का फाइनल आ जाएगा तो उसमें मतलब आपके मतलब यू कैन इमेजिन, हमने इतना तो नहीं खेला हुआ, 50-100 पीपल तो आते हैं, तो उसका भी प्रेशर कितना हम बिल्डअप हो जाता है। तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किस प्रेशर से गुजरते हैं। ये ह्यूमन साइकी है ना कि जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड इफ देयर आर मल्टीपल पीपल लुकिंग एट यू, तो वो भी एक चीज होता है। बट बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम प्रोफेशनल हैं, हम बड़े बड़े स्टेडियम्स में पहले भी खेल चुके हैं और क्राउड हमने भी देखे हैं,
आई डोंट थिंक कि हम्म उस तरह से ये चीज हमें इफेक्ट करेगी। थोड़ा दूर से देखते हुए हमारे लिए 100K इज अ बिग नंबर, बट ऑफ कोर्स उन लोगों ने काफी बड़े बड़े क्राउड्स के सामने क्रिकेट खेली भी है हमारी टीम ने। अच्छा, कमिंग थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में बात कर लें कि एक बड़ा फनी एस्पेक्ट है कि वर्ल्ड कप तो असल में कल शुरू हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था, द नॉट सो वर्ल्ड कप, उसमें ना तो सेरेमनी थी ना फैंस थे इसी वेन्यू पे। मगर अगेन नाउ बीसीसीआई हैव अरेंज्ड अ सेरेमनी, उसमें काफी सारे सिंगर्स भी आ रहे हैं, और उसके बाद लाइक देयर इज दिस वर्ड अराउंड इन द एयर कि असल वर्ल्ड कप तो कल स्टार्ट हो रहा है, और बीसीसीआई का सारा एक वो जो माइंड है वो भी उसी चीज के पीछे है कि यार हमने इस मैच को ज्यादा रेलिवेंट बनाना है। जहां भी जा रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच की बात हो रही थी, तो लाइक ये क्या सीन है यार कि मतलब आप सेरेमनी को शिफ्ट कर रहे हो सेंटर ऑफ द टूर्नामेंट में, और शायद ही किसी वर्ल्ड कप में आपने देखा हो कि मीर लीग मैच है, एक सिंपल लीग मैच है, लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला होता आई थिंक बड़ी अगर आप बाकी टीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है कि आप बल्कि एक और चीज मुझे अभी कहते कहते याद आई है, जो कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी या बिल्कुल टूर्नामेंट से कैप्टन्स गैदरिंग, आई है। डोंट हाँ नो हाँ, व्हाट बिल्कुल इट अहमदाबाद में एग्जैक्टली। होगी कैप्टन राउंड टेबल। हाँ, कैप्टन राउंड टेबल, तो उसमें आई थिंक थोड़ी सी कंप्लेंट राइज भी हुई थी, एंड जर्नलिस्ट ने थोड़ा सा ट्विटर पे शायद शोर भी मचाया था इस बात का कि सारे जो क्वेश्चंस थे दे वर डायरेक्टेड एट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडियाज कैप्टन्स। हाँ, इंडो और क्रिकेट के लिए बहुत काउंट कर रहा था वो सारा इवेंट। हाँ, तो मतलब वो एक आई थिंक एक एनोमोसिटी जिसे कह सकते हैं थोड़ी सी डेवलप हो रही है। और एक तो जो आपने दूसरी बात की है, ये बहुत एक जैसे कहते हैं ना डिमीनिंग चीज है बाकी टीम्स के लिए, कि आपने ओपनिंग सेरेमनी जो है वो या तो होती ना कैंसिल होती, और इस मैच से पहले भी ना होती। उन्होंने हाँ उसको कैंसिल करके एक तरह से आप पाकिस्तान से इंडिया के मैच से पहले कर दिया। अब ठीक है, उससे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, एंगेजमेंट ज्यादा आएगी, ज्यादा लोग देखते होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बट यू इट्स अ वर्ल्ड टूर्नामेंट चक्कर, तो आपने बाकी चीजों को भी देखना होता है और सारी टीमों को साथ लेके चलना होता है। और जिस या- तरीके मैं देखा तो काफी स्टार स्टडेड उनकी वो सिंगर्स की लाइन है, अरिजीत सिंह आ रहे हैं, दर्शन रावल आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा है। हाँ, तो मतलब उन्होंने उसको फेस्टिवल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी अपने प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन एट द सेम बिल्कुल। टाइम दे शुड रियलाइज दैट इट्स अ वर्ल्ड टूर्नामेंट। या एग्जैक्टली और यार अभी वो ट्विटर पर मैं देख रहा था, अभी किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि ये ना हो कि बीसीसीआई बाकी 8 टीमों को भी बुला ले कि भाई आओ आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो, क्योंकि वो उसको इतना ज्यादा सेंटर स्टेज बना रहे हैं। राइट। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट के पाकिस्तान और इंडिया कल ऑफ कोर्स वहां पे खेल रहे होंगे। अच्छा, एक बड़ी आयरनी है कि बीसीसीआई इज रन बाय बीजेपी। जय शाह जो है वो हम्म अमित शाह का बेटा है, एंड अमित शाह इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन इन इंडिया। और अहमदाबाद को भी उन्होंने गढ़ बना लिया एक तरह से, चूंकि वो बीजेपी का गढ़ है, तो दे हैव बीन ब्रिंगिंग ऑल द क्रिकेट देयर। आईपीएल का फाइनल वहां पे हुआ, टेस्ट मैचेस वहां पे मिल रहे हैं उनको, इतनी रेगुलरली इतनी ज्यादा क्रिकेट जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मिल रही है, एंड ऑफ कोर्स नेम्ड आफ्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। तो एक बड़ा प्रॉपर ही वो मैं एक आर्टिकल भी आज पढ़ रहा था कि प्रॉपर उनका पॉलिटिकल शो है, जो इंडिया की एक जो पॉलिटिक्स है ओवरटेकन द क्रिकेट ना, तो वो इस मैच के अंदर वो प्रॉपरली नजर आएगा। और जो एक आयरनी जो मैं ये देख रहा था कि ऑफ कोर्स बीसीसीआई इज डूइंग ऑल दिस, कि आपने सेरेमनी पहले नहीं की, आपने सेरेमनी पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले रख ली, और यू आर पुटिंग ऑल द हाइप इनटू इट, आप इसके इर्द गिर्द बहुत सारा हाइप बना रहे हो। बट यही बीसीसीआई है, यही बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कहती है कि भाई इंडिया के साथ पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब बायलैटरल सीरीज की बात आती है तो वो कहते हैं हम आपकी तरफ नहीं जाएंगे, आप हमारी तरफ नहीं आओगे। उधर से एक तरह से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को रिपेल करते हैं। मतलब जब मगर जब वर्ल्ड कप में या इस तरह से होम पे आपको एक इंडिया पाकिस्तान मैच मिल गए, so you are trying to make something so big out of it, like that's so हम्म funny as well as very ironic. Khair, we'll come आई towards the थिंक makeup of the teams. Yeah, we'll come towards the makeup of the teams, और we'll start with Pakistan's 11. देखो यार, बहुत सारी बात हो रही है कि इमाम को ड्रॉप करके फखर को ले आओ, और मेरा पर्सनली भी ये सोचना है कि फखर इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी भी है, उसका माइंड सेट भी है और उसका स्किल सेट भी है कि जहां पे क्रंच मैचेस होंगे, बड़े मैचेस होंगे, ही समबडी
जो नर्वलेस होगा वो सुकून से सामने खड़े होगा, ही विल डू हिज थिंग irrespective of his current form or the recent most form. So what do you think? Would you go with Imamul Haq or Fakhr Zaman? I think, in my opinion, we should stick with Imamul Haq, and the primary reason for that is that we have already changed our opening pair once in this World Cup, and that only happened in the previous match. So we are in a World Cup right now, and in order, if we end up doing multiple changes, that could also backfire as well, because again, chemistry and the bonding between the between the opening combination and everything that is hidden and that is not shown on the screen matters a lot. So I think we should stick with Imam because यार लेकिन मेरा Fakir क्वेश्चन again. है, मेरा एक क्वेश्चन है, आप इमाम को तो जी जी खिलाओगे, आप टीम की एक वो जी जो सेंसिटी ऑफ प्लेइंग द सेम 11 है उसको तो आप सेव करना चाहते हो, मगर अगर इमाम को आते साथ ही शॉर्ट बॉल मार के आउट कर लिया जैसे वो पहले 2 मैचेस में हुआ है, तो व्हाट विल यू डू अगर वो दोबारा आउट देखिए हो जाता है? वो तो देखे ना फिर उसको रिस्क इतना इंटरफेरेंस तो। वीकनेस आती है ना उसकी, कि भाई उसको शॉर्ट बॉल मारो, शॉर्ट फाइन लेग पे या मिड विकेट पे कैच करवा लो, दोनों मैचेस में सबने यही किया। देखें यहाँ पे एज अ अगर आप मैनेजर आप टीम मैनेजमेंट है या फिर आप फैन है ना अगर तो यू आर गोइंग टू बैक इमाम्स प्रिपरेशन कि ही इज गोइंग टू कम गुड ऑन हिज डाउन ऑन हिज शॉर्ट कमिंग्स ठीक है। तो वी आर एज अ प्लेयर एज अ फैन आपने उसको बैक करना है आपने अगर आप ये रिस्क और ये एक इतनी नैरो मतलब नैरो तो नहीं उसकी एक वीकनेस बनी हुई है अगर आप इस चीज को सोच के उसको ड्रॉप कर देंगे इंटरफेरेंस वीकनेस इवन। तो है ना। जी जी हाँ, और इस पे एक और बात भी है ना, कि आप वो जो कोलंबो वाला मैच है जिसमें हम ऑल आउट हो गए थे चेस करते हुए, उसमें इमाम न्यू बॉल पे आउट हुआ था अगेंस्ट आई थिंक बुमराह आउट हुआ था, और फखर जमान ने न्यू बॉल स्पेल को सरवाइव किया था, वो बाद में जाके स्पिनर हम्म। पे आउट हुआ, उसने एक अच्छा 20 ऑड स्कोर कर लिया था। बट आई एम नॉट टीम इमाम, आई एम टीम फखर, आई वुड लव टू सी फखर प्लेइंग। सही आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल क्योंकि उनकी रीसेंट फॉर्म बिल्कुल थोड़ी सी पैरेलल चल रही है फकर की थोड़ी सी बेटर है बट अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं आई वुड गो विद इमाम आई थिंक ही कैन ओके। स्कोर बिग एंड ही कैन गिव यू 100। And yeah, before just closing off, coming towards Babar Azam, like, do you think he's going to score runs at that bigger stage, coming off a poor run of scores in the first two World Cup games? आई थिंक बाबर की जहाँ तक बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ एवरेजेस तो उसको अगर हम अप्लाई करें तो बाबर पिछली 5 अपनी इनिंग्स में इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सका तो आई कैन सेंस दैट समथिंग बिग इज कमिंग तो लेट्स प्रे कि ही स्कोर्स अ डैडी 100। Yeah, we really hope कि Babar goes on to score 100 in front of 100K people at Ahmedabad. अच्छा, we hope कि बाकी जो हमारे काफी सारे प्लेयर्स फॉर्म के अंदर आए हैं, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद एंड साउथ शकील, वो रन्स करें अपार्ट फ्रॉम आर वन ऑफ द ओपनर्स एंड बाबर आजम, वो तो ऑफ कोर्स वी रियली होप कि वो रन्स करें ही करें। और हमारी बॉलिंग जो है, पिछले मैच में भी उन्होंने 300 से 350 रन खा लिए, उससे पहले उन्होंने 10 आउट किए थे नेदरलैंड्स के खिलाफ। अ वर्ड ऑन द बॉलिंग, अहमदाबाद की विकेट, how do you see what should we be doing, bowling first or bowling second, what will suit us, and how are we going to save ourselves from Rohit Sharma blitz? आई थिंक अगर बॉलिंग की बात करें तो हसन अली इज अ वेरी गुड पॉजिटिव उसकी फॉर्म वापस आती हुई नजर आ रही है एट द सेम टाइम शाहीन थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आ रहा है बट वी हैव टू बैंक ऑन द फैक्ट कि रोहित शर्मा को एक वो साइकोलॉजिकल फियर रहेगा एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि शुभमन गिल इज कमिंग बैक तो मतलब मेरी एक बड़ी अजीब ओपिनियन है इस चीज के मुतालिक बट आई थिंक कि एशियन किशन इफ ही प्लेज ही वुड बी मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही हैज गॉट नथिंग टू लूज शुभमन गिल वापस आ रहा है डेंगी से और दूसरा वो राइट हैंडर है और वो शाहीन के लिए एक आइडियल इस वक्त वो है क्योंकि वो अपने नेक से भी हटा हुआ है तो आई थिंक शुभमन गिल अगर खेले तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है ऑफ कोर्स माय ओपिनियन कैन बाय फायर और अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के पाकिस्तान की जो स्पिन के अगेंस्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ही खौफनाक है उसकी आई थिंक 450 की एवरेज है इसको पाकिस्तान के बचपन का स्पिनर्स है। के हाँ। अगेंस्ट बट हाँ। अगर अगर आप उसको रिसेंट देखें ना स्लो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड पाकिस्तान को हटा के तो आई थिंक उसकी कोई रिसेंट पास में कोई साल डेढ़ में कोई 13 की एवरेज है तो आई थिंक नवाज और कोहली का मैचअप जो कि इतने लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे मुझे लगता है कि इट कुड बी रियली इंपॉर्टेंट अगर नवाज सही
तरीके से सही लाइन और लेंथ पे बॉल कर ली, he could get Kohli out tomorrow. All right, all right. And we really hope कि Pakistan make it 7-1 tomorrow, क्योंकि ICC Cricket World Cups के अंदर हमने अभी तक उनको हराया नहीं है. This was all about today's post-match zone. We'll catch you up with another very spicy post-match zone after tomorrow's big game at the ICC Cricket World Cup 2023. Make sure you tune in. For now, Allah Hafiz, and thank you for tuning in.